मुकाबला करने से संघर्ष होता है ना, संघर्ष करने से शक्ति क्षीण होगी या पावरफुल बनेगा? मुकाबला करने से शक्ति क्षीण होती है या पावरफुल बनती है? क्षीण होती है। कोई भी संघर्ष करेंगे, कोई भी संघर्ष करेंगे तो शक्ति क्षीण होती है। बाबा ने हमको अभी क्या सिखाया? विकारों से युद्ध तो करना है, लेकिन जो बाबा ने विकारों से युद्ध करना सिखाया है उसमें हमारी शक्ति क्षीण हो रही है या हम पावरफुल बन रहे हैं? सब पावरफुल बन रहे हैं। क्यों? क्यों? पढ़ाई तो सबको एक जैसी पढ़ाई जा रही है। जन्मों के साथ जन्मों के क्या संस्कार? नहीं, जिन आत्माओं ने व्यभिचारियों का संग लिया है पूर्व जन्मों में, वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी उन व्यभिचारियों के संग के रंग में आ जाती। बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं ना, तो कब बनी बनाई? 63 जन्मों में जो बनी बनाई है वो यहाँ शूटिंग पीरियड में रिहर्सल होती है। शूटिंग पीरियड में रील घूमती है। तो ये जो रील घूम रही है, ये रील शिव बाबा घुमा रहा है, रावण घुमा रहा है, या हम आत्माएं घुमा रही है? इस रील के घुमाने का जिम्मेवार कौन? हर आत्मा अपने लिए खुद जिम्मेवार है। अभी भगवान बाप तो आकर के हमारी बुद्धि रूपी हथेली में पूरी तकदीर दे रहा है। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। जानते भी हैं झूठ क्या है और सत्य क्या है, फिर भी जानने के बावजूद भी न चाहते हुए भी क्या हो जाता है? झूठ की ओर आकर्षण हो जाता है। तो जो झूठ की ओर आकर्षण हो जाता है और हम जानते हैं कि हमारा ही किया हुआ कर्म है, कोई दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं है। अगर कोई आत्मा माया बनकर के आती है, रावण बनकर के आती है, माया बन के आती है स्त्री रूप में और रावण बन के आती है पुरुष रूप में, ये दो रूप में माया आती है ना। तो जो भी माया आती है उस माया के प्रभाव में हम झूठ और सत्य को नहीं पहचान पाते और द्वापर युग में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कोई द्वापर में आज में ही कमजोर पड़ते हैं, कोई द्वापर के मध्य में कमजोर पड़ जाते, दूसरे धर्म पिताओं के आने के बाद, कोई द्वापर के अंत में, कोई कलयुग के अंत में, कोई कलयुग के मध्य में, और कोई आत्मा ऐसी है जो कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म तक झूठ से लड़ाई लड़ती रहती है। कैसे? अंतिम जन्म तक लड़ाई लड़ेंगी तो संघर्ष करते करते उन आत्माओं का हाल क्या होगा? है? बेहाल हो जाना चाहिए? है? बेहाल नहीं होना चाहिए? नहीं। जैसे यहाँ इस समय संगम युग में जो आत्माएं विकारों से युद्ध कर रही हैं और हिम्मत नहीं आती, क्या? एक तो होता है विकारी ऐसा जो अपने घर में ही विकारी है, और एक विकारी ऐसा होता है
जो अनेकों के साथ व्यभिचार में आसक्त हो जाता है। एक है सन्यासी जो अपने घर को सन्यास करता है, और हम बच्चों को कैसा सन्यास बताया है? बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी का मतलब क्या है? कि हमारी कोई हद की गृहस्थी नहीं है। क्या? छोटी गृहस्थी नहीं है। हमारी कोई छोटी मोटी गृहस्थी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो जब सारा ही परिवार हमारा परिवार है, सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं हमारा परिवार है, तो उनसे हमारा अलगाव रखना चाहिए, दूरवाद खुशवाद होना चाहिए, या मिलजुल कर रहना चाहिए? लेकिन हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमें चैप लग जाता है। फिर क्या करें? हम मिलजुल करके रहते हैं, और मिलजुल करके रहने के कारण क्या होता है कि हम व्यभिचार में आसक्त हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां जो है आसक्त हो जाती हैं। तो क्या करें? दूरवाज खुशवाज रहें या मिक्स होकर के रहें? न्यारी और प्यारी बन के रहें। कोई मिसाल? कमल का फूल, वो कमल का फूल तो जड़ है, मिसाल कहाँ हुई? कोई चैतन्य मिसाल बताए? राम वाली आत्मा। कैसे? राम वाली आत्मा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। अभी है लक्ष्मी नारायण। जब लक्ष्मी नारायण होंगे तब होंगे, अभी कहाँ है? अरे बनाने वाला बोल रहा है। किसको क्या बनाने वाला बोल रहा है? नहीं बोल तो रहा है, वो तो ठीक है कि बनाने वाला बनाता है। क्या बनाता है? दूरबाज खुशबाज बनाता है। अभी बात क्या हो रही है? बात हो रही है दूरबाज खुशबाज अच्छी बात है या मिक्स होकर के रहना अच्छी बात है? मिक्स रहना है, मिक्स रहना है, लेकिन करना क्या है? हाँ, रहना है। भले परिवार के साथ जैसे रहते हैं परिवार के भांति, ऐसे मिक्स होकर के रहना है, लेकिन बुद्धि डिटैच रखनी है। बुद्धि कहाँ रहे? जो बाबा ने बताया सत्य। क्या है सत्य? आत्मा। आत्मा की स्थिति में रहना, बिंदु रूपी स्टेज में रहना। मैं आत्मा देह नहीं हूं, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूं, और 5 तत्वों के पुतले में प्रभावित होने वाली आत्मा, जो प्रभावित होने वाली आत्मा है 5 तत्वों के पुतले से, वो रुलाने वाली आत्मा नहीं। जो देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से अटैच हो जाते हैं बुद्धि से। बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनोबुद्धि से जो अटैच हो जाते हैं देह के संबंधियों, देह के पदार्थों से छोड़ नहीं सकते, तो अटैच होने वाली बुद्धि वो फिर डिटैच कैसे होगी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस? आत्मा। आत्मा अपने को समझा, माना 5 तत्वों से डिटैच हो गई, ये जड़त्व के ऊपर जीत हुई। अब रही बात आत्मा में जो विकार भरे हुए हैं। आत्मा है तो चैतन्य, देह को नहीं सोचा, देह को नहीं याद किया, ज्योति बिंदु समझा, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा में विकार तो भरे हुए हैं 63 जन्मों के। तो 63 जन्मों के जो विकार भरे हुए हैं, विकृति भरी हुई है,
वो विकृति को खलास करने के लिए क्या करें? परमात्मा बाप को याद करें। ऐसी आत्मा को याद करें जो कभी विकृति में नहीं आती। देह में तो आती है, लेकिन देह में आने के बावजूद भी निवृत्त रहती है, और जिसमें प्रवेश करती है उसको भी निवृत्त बनना सिखाती है। यहाँ तक निवृत्त बनना सिखाती है कि यादगार दिखाई है कि सांप लिपटे हुए हैं। क्या? काम विकार की यादगार सांप लिपटा हुआ है कमर में। कोई एक सांप लिपटा हुआ होने की बात होगी क्या? हा? एक ही सांप लिपटा था क्या? अरे सारा परिवार, जब सारी दुनिया कुटुंब है तो कितने भी सांप हो, उन सांपों से प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं होनी चाहिए। वो यादगार बनी हुई है, वो सैंपल बताया गया है। ऐसे ही क्रोध विकार, क्रोध के लिए कौन सी भुजा ज्यादा काम करती है क्रोध में? है? कोई की राइट हैंड ज्यादा काम करता है और कोई का लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता है। घरवाली को कहते हैं लेफ्ट हैंड, और पुरुष स्वयं है राइट हैंड। तो क्रोध के रूप में जो कार्य करने वाली जन्म जन्मांतर की सहयोगी आत्मा है, देवात्मा होती है ना, तो देवात्माएं तो 21 जन्म तक लगातार एक के साथ, एक के संग में रहती है। फिर धीरे धीरे उनका संग किसी का जल्दी टूट जाता है, किसी का अंत तक टूटता है। नंबर 12, तो जो आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक एक के संग के रंग में रंगी है, जैसे पार्वती के लिए क्या गायन है? वरौ शंभु न तो रौ कुंवारी। अगर मेरा पति के रूप में संसर्ग रहे तो एक आत्मा के साथ संसर्ग रहे, और दूसरी जास्ती नीचे गिरने वाली आत्माओं के साथ मेरा संसर्ग संपर्क संबंध न जुटे। कौन सा संबंध? सबसे ज्यादा चेप कौन से संबंध में लगता है? सबसे ज्यादा जो चेप लगता है, आसक्ति आती है, वो कौन से संबंध में आती है? अरे कन्या है, सारी जीवन कन्या पवित्र रहती है, माँ बाप की बनकर के रहती है, पीहर घर की होकर के रहती है, पीहर के भांतियों की बनकर के रहती है, और जब वो पति के घर चली जाती है तो किसकी हो जाती है? पति के घर। ऐसे क्या बात हो गई जो इतना परिवर्तन हो गया? देह का चेप लग गया। देह का लग गया। देह का चेप वो लगा जो उसी संबंध में होता है और किसी संबंध में नहीं होता। क्लोज कनेक्शन, इंद्रियों का, सारी इंद्रियों का क्लोज कांटेक्ट जिस संबंध में होता है, वो संबंध सबसे नीचे गिराने वाला है। अगर ईश्वरीय स्मृति में रहे, आत्मिक स्थिति में रहे, क्या आत्मा की पक्की स्थिति में रहे, तो चेप लगेगा फिर? है? नहीं लगेगा। तो फिर तो करके देखना चाहिए फिर। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं सब। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कोशिश कायदे अनुसार करेंगे कि बेकायदे अनुसार करेंगे? कायदे अनुसार। कैसे कायदे अनुसार करेंगे? जो बाबा ने श्रीमत दी है। क्या श्रीमत दी है कि चोरी कर लो? हाँ, डकैती डाल लो? चोरी डकैती। जिस संबंध में ये बात हो रही है तो उससे मतलब बच के रहो। अरे
इस दुनिया में खास करके भारतवर्ष में तो कोई ऐसी कन्याएं होती नहीं है जो बिन फेरे हम तेरे बन जाए और किसी पुरुष के इंद्रियों से आसक्त हो जाए, संसर्ग संपर्क में या संबंध में आने लगे। चोरी चकारी और डकैती की बात दूसरी, तो क्या करेंगे? अभी तो शिव बाबा ने हमको मंत्र ये दिया है कि तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। क्या हो? ब्रह्मा कुमार हो और ब्रह्मा कुमारी हो, तो संबंध क्या बन गया? भाई बहन का संबंध बन गया। अगर एडवांस ज्ञान में आ गए तो भाई भाई, तो फिर और ऊंची स्टेज हो गई, भाई भाई का संबंध बन गया। फिर ये बातें आनी चाहिए। फिर ये बुद्धि में कैसे आ गया कि हमारा पूरा परिवार जो है वो हमारा कुटुंब है? जब पूरा परिवार कुटुंब है, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, तो परिवार जो है वो हमारी बुद्धि में कौन सा परिवार है? बाहर की दुनिया का परिवार है या जो बाप ने आकर के परिवार बनाया वो परिवार बुद्धि में? बाप ने जो परिवार बनाया वो परिवार हमारी बुद्धि में। उस परिवार में भी ये देखना है, भाई बहन तो हैं, लेकिन कहीं एक ही बहन तो नहीं है ऐसी जहां हमारा सारा बुद्धि हो जा रहा हो। ये हमारी बहन है और बाकी सब भतीजे भतीजी हैं। ये भी देखना जरूरी है। किसी एक से बहन का रिश्ता विशेष जुड़ गया और दूसरे से बहन का रिश्ता उतना नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी। क्या? किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से फैमिलियरिटी में नहीं आना है। अगर फैमिलियरिटी में आवेंगे तो भी चूक जाते। जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उस फाइनल एग्जाम में जिस नंबर से पास होना चाहिए उस नंबर में पास नहीं होगा। अरे परमात्मा बाप के सब बच्चे बच्चियां हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। कोई विशेष लगाव है या कोई विशेष ग्रुप से लगाव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि है। हम कोई न कोई देहधारी के प्रभाव में आ गए, तो वो देहधारी का प्रभाव हमको फिर नीचे गिराता है। इसलिए सारी दुनिया कुटुंब तो बने, लेकिन कुटुंब बनने के साथ साथ हमारी कायदे की स्टेज बनी रहे, बेकायदे की स्टेज न रहे। अभी तो ब्राह्मण परिवार में ऐसे बेकायदे पे चलने वाले बहुत हैं। क्या? ईश्वरीय कायदे के अनुसार जो बाप ने कायदा बताया हुआ है क्लियर कर दिया। क्या कर दिया क्लियर? हम सबके बाप हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए, या हम परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं, ब्रह्मा के साकार रूप में भाई बहन हैं। क्या बुद्धि में रहना चाहिए? साकार रूप में है तो हम भाई बहन हैं। संपर्क संबंध संसर्ग में आना पड़ता है, साथ साथ रहना पड़ता है, देह के साथ साकार रूप में कार्य अर्थ है, तो हम भाई बहन हैं। और जब हम अपनी स्टेज में टिके हुए हैं, हम आत्मा हैं, तो हम भाई भाई हैं। पहुंचना तो है भाई भाई की स्टेज तक, लेकिन भाई भाई की स्टेज तक न भी पहुंचे तो कम से कम भाई बहन की स्टेज पर तो हो। लेकिन भाई बहन की स्टेज में भी बाप कहते हैं माया आ जाती है। क्यों माया आ जाती है? हम तो ब्राह्मण परिवार के बन चुके, माया नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण परिवार के तो बन चुके, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी ढेर सारी आत्माएं घुसी हुई हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। चाहे एडवांस पार्टी हो और चाहे वो बेसिक पार्टी हो। बेसिक पार्टी में जड़ें हैं इस्लाम धर्म की और एडवांस पार्टी में बीज है इस्लाम धर्म के, भी विचार फैलाने वाले। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ सब एक जैसे नहीं है।
किसी के मस्तक पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर हमने अपनी सुरक्षा को अपनी बुद्धि रूपी हाथ से परखा नहीं, तो अभी लास्ट टाइम में जबकि फाइनल परीक्षा हो रही है, फाइनल परीक्षा के नंबर भी आउट होना शुरू हो गए हैं, तो हम कहीं गोचर खा जाए। पांच हैं दुश्मन: काम, क्रोध, लोभ, मोह। शंकर जी के गले में मोह लटका हुआ है, सर्प लटका हुआ दिखाए जाते हैं। मोह, और सबसे ऊपर अहंकार। ये पांच दुश्मन हैं। लेकिन दुश्मनों से दुश्मनी करनी है क्या? हाँ, क्या करना है? क्या करना है? प्यार करना शुरू करते हैं, जैसे हम शिव बाबा से प्यार करते हैं। हाँ, भले सर्प है, लेकिन सर्प होते हुए भी इतने जो नजदीक हैं, इससे ये साबित होता है कि वो सुप्रीम सोल को तो प्यार नहीं करते। क्या? सुप्रीम सोल को, सदा शिव को तो उतना प्यार नहीं करते, लेकिन किसको प्यार करते हैं? सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उससे प्यार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो कोई नीची कोटि की आत्मा है क्या? है? नीची कोटि की आत्मा तो नहीं है। सुप्रीम सोल आकर के उसको स्वीकार करता है पहले है तो उच्च कोटि की आत्मा। लेकिन उस देहधारी को याद करें, उससे चिपके रहे और सुप्रीम सोल को भूल जाए, तो सबको याद किया या शिव को याद किया? तो कहेंगे सबको याद किया। तो जैसे मुर्दे से कोई प्रीति करे, ऐसी भी कहानियां आई है कि पत्नी से बहुत प्यार करता है कोई, पत्नी जब मर जाती है, कब्र दाखिल हो गई, तो कब्र में से निकाल करके उसके साथ प्यार कर लिए, कर्मेंद्रियों का भोग कर लिए। तो जीवित अवस्था में जो भोग किया, संग किया, और मृत अवस्था में मुर्दे के साथ जो संग किया, उसमें फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा ज्यादा तुच्छ हो गया? जो मुर्दे के साथ प्यार किया, ऐसे मुर्दे के साथ प्यार करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हो गए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत हैं, और फिर बाहर की दुनिया में तो है ही है। क्यों? ये बेहद की बात। उनकी पत्नी ज्ञान में आ गई, उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो गई। पति में बुद्धि है नहीं, बुद्धि कहां चली गई? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो बाप की याद में ऊपर उड़ जाती है, अपने तन को मुर्दा बना दिया। अब वो ज्ञान में चलने वाला पति है या ज्ञानी पुरुष है, उसने जो प्रीति की वो किसके साथ प्रीति की? मुर्दे के साथ प्रीति की। तो मुर्दे के साथ प्रीति करने के कारण उसका हाल क्या होगा? बेहाल हो जाता है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी। ज्ञानी है तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, अज्ञानी है तो 1 गुना बोझ चढ़ता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सब प्रकार के बोझ होते हैं। अच्छे से अच्छे पाठधारी भी हैं और बुरे से बुरे पाठधारी भी हैं। जो अच्छे से अच्छे पाठधारी हैं वो सदैव अपनी बुद्धि के सामने बाबा की श्रीमत को रखेंगे। ऐसी हालत में बाबा का क्या कहना है?
सर्व सर्पणिक की दुनिया है, संग के रंग में आते हैं, वो हमारा परिवार है, सारी दुनिया को परिवार का, कुटुंब का भांति बनाना है, बन रहे हैं, तो दूरबाज खुशबाज होने की बात तो नहीं है। जैसे शादी में बुलाते हैं, हम मना कर देते हैं, हम नहीं आएंगे, उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दूरबाज खुशबाज। अरे 63 जन्म से हिसाब किताब बांधे हैं, बाबा ने तो मुरली में बोला नहीं है क्या तोड़ दो कि तोड़ ना निभाओ। कोई बुला रहा है और प्यार से बुला रहा है, कोई हमको जान से मार देने के लिए तो नहीं बुला रहा है, घात करने के लिए बुला रहा है क्या? नहीं। तो अगर प्यार से बुला रहा है तो उसके पास जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, लेकिन क्या पक्का करके जाना चाहिए? सेवा करने कि हम उसकी सेवा करके आएंगे, उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, अपना प्रभाव, बाबा का प्रभाव उसके ऊपर छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ही ये तो वही गृहस्थियों की बात, लेकिन जो गृहस्थी नहीं है, अपने को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया है, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। क्या कोई अगर प्यार से बुलाता है कि आकर के हमको समझाओ, और वो जानता है कि ये तो नीति नियमों पर चलने वाले नहीं है, ये तो नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं, और उनके निमंत्रण को ठुकराए दे, दूरबाज खुशबाज बन करके रहे, वो प्यार का हाथ बढ़ाए और वो उस हाथ को ठुकरा दे, तो अच्छी बात है क्या? ये तो अच्छी बात नहीं। तो जो ठुकराने वाली वृत्ति है वो सन्यासियों की वृत्ति हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ठुकराते हैं, अंदर से जानते हैं कि हमको इसलिए से बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है, हमसे कुछ लेना चाहता है और अपना कुछ हमको देना चाहता है। हमें मालूम है कि दुनिया वाले जो कुछ देंगे वो तो विकारी ही देंगे, वो हमसे यही आशा करेंगे कि हम अपने बीवी बाल बच्चों को शादी वादी करें, और हम क्या आशा करेंगे? नहीं, हम उनकी जो संबंध है वो एक के साथ जुटाएंगे, एक के साथ जुटाएंगे तो वो भी अभिविचारी बनेंगे, दुनिया भी अभिविचारी बनेगी। सारी दुनिया को हमें लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है सारी दुनिया को शिवालय बनाना। आलय माने घर, किसका घर बनाना? शिव का घर बनाना। शिव के घर में सब भाई बहन हैं हमारे, और शिव हमारा बाप है। तुमेव माता च पिता तुम्हें, वो हमारी माता भी है, वो हमारा पिता भी है। क्योंकि शिव का जो साकार स्वरूप दिखाते हैं उसमें चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा की सोल बैठी हुई है, प्यार का स्वरूप भी उसमें बैठा हुआ है, और तीसरे नेत्र के रूप में जो जजमेंट देने वाला है, बुद्धि का नेत्र, वो भी बैठा हुआ है। वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, और वो संबंध अस्थायी नहीं है, स्थायी संबंध है। क्या? समय के अनुसार भले उसका रूप परिवर्तन होता है, लेकिन रूप परिवर्तन होते हुए भी आत्मा वही कार्य करती है, चाहे वो ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में हो, और चाहे वो ब्रह्मा सो, ब्रह्मा तो बच्चों में प्रवेश करता है ना, ब्रह्मा सभी ब्राह्मणों में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा है, इस समय सभी ब्राह्मणों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन अपने को
पक्का नहीं कर लेना है कि मेरे में अंदर बाबा आता है, ब्रह्मा बाबा आता है, मम्मा आती है, ऐसा पक्का कह करके दूसरी आत्मा को सुनाना नहीं चाहिए। अगर कोई सुनाते हैं तो इससे ये साबित होता है कि अपने प्रभाव को दूसरों के सामने बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी बात माने दूसरे लोग। ऐसी बात अगर करेंगे तो प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा तो जो अज्ञानी आत्माएं हैं उस प्रभाव में आएंगी। जो ज्ञानी आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि में एक शिव बाबा दूसरा न कोई बसा हुआ है, वो आत्माएं प्रभाव में आने वाली नहीं। तो कल्याण अकल्याण अपने हाथ में है। संसार की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हमारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि श्रेष्ठ आत्माएं कौन सी हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, वो हमारा परिवार है, वो हमारी डायनेस्टी का परिवार है। और जो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं है, वो हमारा परिवार नहीं। फिर भी परिवार न होते हुए भी शिव जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आया है या सिर्फ 9 लाख आत्मा का कल्याण करने के लिए आया है? सिर्फ 9 लाख सितारों का ही कल्याण करने के लिए नहीं आया है, सारी सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा का कल्याण करने के लिए आया। तो हमारी भी ये दृष्टि वृत्ति रहे कि कोई भी आत्मा हमारे संसर्ग संपर्क में आती है, हम उसको ठुकराएं नहीं। क्या कुछ न कुछ कणा दाना उसको देने का लक्ष्य रखें। अगर ये लक्ष्य रखते हैं, हमने हिम्मत की ना है, हिम्मत करेंगे तो मदद देने वाला कौन? सुप्रीम सोल बाप हमको मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसके काम करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो ये नहीं देखना है कि ये सर्प है, ये काम विकार का सर्प है, ये क्रोध विकार का सर्प है, ये अहंकार का सर्प है, ये लोभी है, ये हमारा सब कुछ हरण कर लेगा, ये भाव नहीं रखना। लेकिन अंदर से अलर्ट रहना। क्या क्या अलर्टनेस रहे? नुकसान नहीं, सांप ये नहीं, सांप के रूप में नहीं देखना। क्या देखना? हमको संग का रंग से प्रभावित न हो जाए, कहीं आत्मिक स्थिति में रहे, कोई भी हो, हम आत्मिक स्थिति में जरूर रहे। हमारी आत्मा का प्रभाव, हमारी आत्मा की तीक्ष्णता उसके ऊपर असर करे, उसकी आत्मा की तीक्ष्णता विकारी भाव हमारे ऊपर असर न करे, तो बाबा से पूरा सहयोग मिलेगा। ये भी तो सर्विस है। क्या जैसे बाबा किसी को सुनाते तो ऐसे बोलते हैं, ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा जो ऐसे नियम लेके बैठे? कैसे नियम? हम पहले सुनाते ही समय उसको नियम बताने लग पड़ेंगे। जैसे अभी रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, खाना पीना तो वो तो उनको मालूम पड़ ही जाता है ना, जैसे खाने पीने के मामले। तो कहते ये तेरा बाप ज्ञान नहीं है, हम नहीं सुनना चाहेंगे इस ज्ञान। अच्छा, तो क्या चाहते हो? अपने ज्ञान के ऊपर उनसे पूछो क्या चाहते हो आप? तेरा ज्ञान तेरे पास रख, और तो हमारे यहाँ डेली पे भी नहीं चढ़ेगा। वो क्या चाहते हैं हमसे? ये चाहते हैं कि जैसे सगा संबंधी में जुटते रहो, ये खाना पीना सब कुछ ये करके रहो, और नहीं तो हमारे घर पे भी नहीं आओ। मना कर देते हैं। तो हमारी छुट्टी हो गई, बड़े आसानी से छुट्टी हो गई, तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। वो तो बहुत अच्छी तो इससे साबित हो गया कि उनका सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन वो ज्ञान तो नहीं सुनते हैं, ज्ञान तो नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ज्यादा खान पीन के ऊपर ही बुलाते हैं, बुलाते नहीं है, बुलाते तो हैं, बुलाते तो हम जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाहते या नहीं सुनते, कोई हर्ज नहीं। हमारी चलन से वो आज नहीं तो कल सुधर जाए। वो ऐसे कहते कि जैसे हमारी इज्जत पे तूने दाग लगा दिया कि ये कौन सा ज्ञान है। हमने कौन सी इज्जत खराब कर दी? बहू की इज्जत खराब कर दी कि बेटे की इज्जत खराब कर दी कि बहन की इज्जत खराब कर दी? किसकी इज्जत हमने खराब कर दी? पूछी तो बोला हमारे घर पे नहीं आना, हमारे डेली पे वो बात ठीक है, तब ठीक है, तो हम समझ गए कि तुम सच्चे प्यारे नहीं हो, तुम्हारा प्यार झूठा है।
बाबा इनका तो पूरा ही परिवार तोड़ के बैठ गया, फिर ससुराल वाला हाँ, हो गया।